हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संटू कुमार है। फिर से एक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इसके रिएक्ट वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इसमें ये बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई एक हिंदू है जो कि मतलब कि गॉड के बारे में विचार धर रहा है। तो चलते हैं वीडियो के देखते हैं क्या सीन है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Good evening, members and guests. Thank you, Madam President, for the honour of speaking in this historic chamber. Tonight we'll be debating one of the most fascinating and immense questions of all time. Is God a delusion? ये वीडियो है हाल ही में हुई ऑक्सफोर्ड यूनियन की रिलीजियस डिबेट की, जहां पर सभी रिलीजियन के स्कॉलर्स बुलाए गए थे भगवान पर अपने अपने रिलीजियन के विचार रखने के लिए। जहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद थे जो साइंस के सिवाय भगवान के अस्तित्व पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। और इस डिबेट का टाइटल रखा गया इज गॉड ए डेल्यूजन, यानी कि क्या भगवान एक भ्रम है। और यहाँ इस डिबेट में सनातन को प्राउडली रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद थे अमीश त्रिपाठी, जो भारत के एक बहुत ही फेमस लेखक हैं, जो सनातन के इतिहास पर अनेकों बुक्स लिख चुके हैं। तो जब इस डिबेट में बैठे सभी स्कॉलर्स ये मानने के लिए तैयार बैठे थे कि हाँ सच में भगवान एक भ्रम है, तो तभी अमीश त्रिपाठी ने सभी अब्राहमिक रिलीजन को चतुराई से टारगेट करते हुए सनातन का अलौकिक ज्ञान देकर सभी की बोलती बंद कर दी। For inviting me here. How you see the world is often defined by where you come from. Now, I'm a Hindu. Hinduism is most probably among the most ancient living religions on earth. And Hinduism is a part of the Dharmic group of religions, which also includes Buddhism, Jainism, and Sikhism. In many ways, our worldview is fundamentally different from the Abrahamic group of religions. The Abrahamic group, as you all know, is Judaism, Christianity, and Islam. It could be argued that Western atheism, which emerged as a reaction to the Abrahamic religions, also has many of the features of Abrahamic religions. So, how is our worldview, the Dharmic worldview, different? ये कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा था कि जैसे भारत के महान गुरु स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 की वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन शिकागो में सनातन पर अपना भाषण देकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। और अमीश त्रिपाठी ने सभी को ये गहराई से समझाया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट भी हुए हैं जो सनातन के माध्यम से भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं। और यहाँ पर इस बात को पूरी तरह से सच साबित करने के लिए अमीश त्रिपाठी ने एग्जाम्पल दिया मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड प्लेनेटरी साइंटिस्ट कार्ल सगन और इसरो के साइंटिस्ट का, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Which is why you'll find that it's very, very common in India to be religious and scientific at the same time. How many of you read about the Indian space scientists who sent a probe to the moon? Everyone's aware of that? Yeah, we sent a probe to the moon. The cost of that project was cheaper than a Hollywood movie on that project, right? But the scientists, and many don't know this, that the scientists who prepared that probe and that rocket, before launch, they took the components of that rocket to a temple to pray to it. They saw no contradiction in it. बेसिकली इस वीडियो में अमीश त्रिपाठी ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट में बैठे सभी रिलीजियन स्कॉलर्स और साइंटिस्ट को ये बता रहे हैं कि भारत में धर्म और साइंस का एक साथ दिखना बहुत ही कॉमन है। और ये इस डिबेट में बैठे स्कॉलर्स से पूछने लगते हैं कि आप में से कितनों ने इसरो के साइंटिस्ट के बारे में सुना है, जिन्होंने रिसेंटली चांद पर सफलतापूर्वक अपना प्रोब भेजा है, जिसकी कॉस्ट एक हॉलीवुड मूवी से भी काफी ज्यादा सस्ती थी। लेकिन वेस्ट के ज्यादातर साइंटिस्ट और ज्यादातर स्कॉलर्स ये जानते ही नहीं है कि जिन भारत के ग्रेट साइंटिस्ट ने चांद पर उतरने वाला इतना सस्ता ये प्रोब और रॉकेट बनाया था, वे सभी इसके लॉन्च से पहले इस रॉकेट के कंपोनेंट्स को एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए लेके गए थे, ताकि भगवान से साइंटिस्ट ये प्रार्थना कर सके कि उनका ये लॉन्च सफल हो सके। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ये तो बस एक ट्रेलर था। कहानी में मजा तो तब आया जब अमीश ने बिना किसी हेट स्पीच के बहुत ही सरलता के साथ ये बताया कि सनातन धर्म दूसरे नॉन धार्मिक अब्राहमिक रिलीजियन से कितना ज्यादा अलग है, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से कितना ज्यादा अलग और अलौकिक
है। और यहाँ पर हम सब के लिए ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अमीस ने सभी अब्राहमिक रिलीजियन यानी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी के लिए नॉन धार्मिक शब्द यूज किया है, जिसका डायरेक्टली मीनिंग है ऐसे मजहब जो धर्म और कर्म से सीधा कोई मतलब नहीं रखते हो। In many ways, our worldview is fundamentally different from the Abrahamic group of religions. The Abrahamic group, as you all know, is Judaism, Christianity, and Islam, and could be argued that Western atheism, which emerged as a reaction to the Abrahamic religions, also has many of the features of Abrahamic religions. So, how is our worldview, the Dharmic worldview, different? One of the key things is we don't see the world in binaries. Good, evil, black, white. We don't see the world that way. We see it in shades of grey. So from this perspective, how do we answer this question that God is a delusion? पर दोस्तों, इतनी सुनने के बाद भी ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट में बैठे क्रिश्चियन और मुस्लिम कुछ नहीं बोल पाए। और जब हमने इस डिबेट के कमेंट सेक्शन चेक किया तो तब हम भी हैरान थे कि कैसे सनातन धर्म से कोई रिलेशन नहीं रखने वाले दुनिया भर के लोग अमीश त्रिपाठी के इस अलौकिक ज्ञान की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे। जैसे कि एक यूजर ने ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अमीश के बारे में लिखा कि अमीश त्रिपाठी की इस प्रतिभा को सल्यूट है। हिंदू धर्म और उसके दर्शन को इतनी कम बातचीत में, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से, कोई और नहीं समझा सकता था। उनकी किताबें पढ़ने के बाद कोई भी आसानी से समझ सकता है कि उन्हें हिंदू दार्शनिक ग्रंथों की कितनी गहरी समझ है। यही बात उन्हें सो कॉल्ड उपन्यास लेखकों से अलग बनाती है। शास्त्रों और दार्शनिक ग्रंथों के बारे में उनका ज्ञान और समझ कई युवा भारतीयों को उनके लेखन को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और एक ने लिखा कि अमीश के भाषण का अंतिम भाग सबसे अधिक उत्साहवर्धक है। मेरे पास हमेशा एक विचारधारा थी कि यदि बिग बैंग ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, जिसने भी बिग बैंग का निर्माण किया वो क्या था। अमीश का अंतिम स्पीच बिल्कुल इसी पर जोर देता है, जो बस कमाल है। तो क्या है अमीश की ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट पर अंतिम स्पीच? तो दोस्तों, जब अमीश त्रिपाठी सनातन के माध्यम से ये बता रहे थे कि कैसे ये दुनिया एक माया हो सकती है लेकिन भगवान एक भ्रम नहीं हो सकते, तो इस पर इस डिबेट में बैठा एक लड़का प्रश्न करता है कि भले ही हम इस बात से सहमत हो कि ब्रह्मांड एक भ्रम है, लेकिन इसका कैसे पता लगाया जा सके कि भगवान एक भ्रम नहीं है, या क्या भगवान का अस्तित्व है। तो इसके इस प्रश्न का अमीश ऋग्वेद में बताए गए नास्तीय सूक्त के माध्यम से उत्तर देते हैं और कहते हैं कि आपने ऋग्वेद में मौजूद नास्तीय सूक्त के बारे में सुना है। इसका संबंध ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। उसके कुछ आखिरी श्लोक में बताया गया है कि अभी वर्तमान में कौन ये पूरी तरह से ठीक बता सकता है कि कब और कैसे इस विविध प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई, क्योंकि विद्वान लोग तो खुद सृष्टि रचना के बाद आए। अतः वर्तमान समय में कोई ये दावा करके ठीक वर्णन नहीं कर सकता है कि सृष्टि बनने से पूर्व क्या था और इसके बनने का कारण क्या था। सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, कौन है इसका कर्ता धर्ता, सृष्टि का संचालक अवलोकन करता ऊपर कहीं स्वर्ग में बैठा है। हे विद्वानों, उसको जानो, तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। और इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनियन में अमीश के इस ग्रेट स्पीच के पूरा होते ही तालियां बजने लगती है। Namaste once again. Is there time? I'll answer that point of who had that. Yes, sir. Where are you? Sorry. Yeah. Hi. Oh no, Dharmics don't believe in exclusivism at all. But carry on. Right? Have you read the Nasadiya hymn in the Rig Veda? Okay. Anyone who hasn't, there's a Nasadiya hymn in the Rig Veda. If I have time, if I can just explain that. तो वीडियो समाप्त हो गया है। इसमें यही था कि सनातन धर्म के बारे में बताया था, सनातन धर्म के बारे में बता रहे थे और रियलिटी है सनातन धर्म हमारा, जो कि बहुत 200,000 साल प्लस वर्ष पुराना है। ये भले दुनिया माने या ना माने,
यही रियलिटी है सनातन धर्म की। जिस तरह से सर स्पीच दे रहे थे सनातन धर्म यानी गॉड्स के बारे में, कि उससे पहले जैसे आर्यभट्ट थे, ये सब समझ लीजिए कि आप ये लोग महान ही थे, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, हर एक हम किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का अर्थ है सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि बुराइयां बहुत रेयर है, ना के बराबर है। सनातन धर्म के लोग जो होते हैं वो मददगार होते हैं, या समझदार होते हैं। कोई भी सनातनी धर्म को शायद 1-2% छोड़कर, क्योंकि हर एक रिलीजन में 1-2% किसी से प्रभावित होकर कोई गलत काम करने लगता है, या किसी के प्रभाव में आ जाता है, या अपने मजबूरी से गलत काम उठा लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होने पर उन लोग कोई चेंज नहीं किया जा सकता है जो ऐसा है। बट सनातन धर्म को आप यदि कोई नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ आप लोग उसको समझिए, उसके बारे में जानिए, और तब सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी कीजिए। कोई भी इंसान आता है और सनातन धर्म के बारे में बोलकर चला जाता है, ये है वो है फलना है चिन्ना है, बट ऐसा नहीं है। आप पहले उस किसी भी धर्म को, कोई भी धर्म हो, क्रिश्चियन हो या अलग कोई भी धर्म हो, आगे उस धर्म के बारे में आप लोग जानिए। वो धर्म में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या नहीं है, क्या है, आगे उस धर्म के बारे में आप लोग जानिए, तब आप लोग समझ पाइएगा कि उस धर्म को लोगों के बारे में, लोग को क्यों ऐसा लगता है कि वह अच्छा है, क्यों लगता है खराब है। क्योंकि आपको यदि लग जाएगा कि वो धर्म खराब है तो समझ लीजिए उन लोग को भी लगता होगा कहीं ना कहीं कि हम लोग का धर्म खराब है। बट जिसको लगता है अपने किसी भी धर्म को समझने पर कि हाँ ये धर्म अच्छा है, तो समझ लीजिएगा उस धर्म में रहने वाले लोग को वो धर्म अच्छा है। जैसे कि हम लोग का सनातन धर्म, हम भी सनातन धर्म से हैं। हम लोग के लिए जितना हम लोग समझे हैं सनातन धर्म को, समझे हैं का मतलब रहे हैं, तो समझ लीजिए हम लोग के लिए बेस्ट है। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म। किसी भी धर्म को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो चलते हैं। यदि आप लोग न्यू वीडियो में होंगे, न्यू वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।